शिक्षकों से हमारी एक ही गुजारिश है कि वो मन लगा के अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाएं और जो भी शिक्षकों के हित में हो पाएगा वो सरकार करेगी, लेकिन उन्हें समय पर स्कूल आना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा कि छात्र छात्राओं का भविष्य अच्छा हो, बेहतर हो। उन्हें पूरी लगन और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। 1 करोड़ नौकरी की बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार और नौकरी की बात की है। तो निश्चित रूप से सभी विभाग मिल करके इस पर वर्क प्लान होगा और शिक्षा विभाग में जो भी कमियां हैं या जहां आवश्यकता होगी हम लोग इसमें उसको पूरा करेंगे। नौकरियां निश्चित रूप से मिलेंगी। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिखा झा। आपको बता दें कि आज 25 नवंबर है और आज के दिन शिक्षा मंत्री यानी कि सुनील कुमार ने पदभार ग्रहण किया है और उसके बाद वो मीडिया कर्मी से क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। आप सभी को नमस्कार और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अपना आभार प्रकट करते हैं उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने हमें भोरे से चुनाव दोबारा लड़ने का मौका दिया और वहाँ की जनता को भी हम अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने मतों से हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में हमें चुना और माननीय मुख्यमंत्री ने पुनः अपना विश्वास हमें जताया है शिक्षा मंत्री के रूप में। और निश्चित रूप से जो शिक्षा में जो भी प्रगति हुई, काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति हुई है पिछले 20 सालों में, उसको हम लोग और आगे ले जाएंगे और विशेष करके छात्र छात्राओं के हित में जो भी योजनाएं हैं पूर्व से चल रही हैं और नई योजनाएं, उसको हम लोग अच्छे तरीके से कार्यान्वित करेंगे ताकि बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य उज्जवल हो और विशेष करके शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में सेशंस टाइम पर हों और साथ ही साथ किस तरीके से जो छात्र छात्राएं उन्हें रोज़गार मिले, नौकरी मिले और इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा। आपने अभी आज पढ़ा ही, कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि एक बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण कराया जाएगा और साथ ही साथ उद्योग नीति में काफ़ी उदारता बढ़ती जाएगी और कई पहलू हैं उसके और उस पर हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग से के सभी हमें पदाधिकारियों का सहयोग पिछली बार मिला था और मिलेगा और शिक्षकों से हमारी एक ही गुजारिश है कि वो मन लगा के अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाएं और जो भी शिक्षकों के हित में हो पाएगा वो सरकार करेगी, लेकिन उन्हें समय पर स्कूल आना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा और ये देख करके कि छात्र छात्राओं का भविष्य अच्छा हो, बेहतर हो, उन्हें पूरी लगन और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल है कि अगले 5 साल में सरकार ने भी नौकरी की बात की है और शिक्षा विभाग उसमें काम करेगा। देखिए, 1 करोड़ नौकरी की बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार और नौकरी की बात की है। तो निश्चित रूप से सभी विभाग मिल करके इस पर वर्क प्लान होगा और शिक्षा विभाग में जो भी कमियां हैं या जहां आवश्यकता होगी हम लोग इसमें उसको पूरा करेंगे। नौकरियां निश्चित रूप से मिलेंगी और TRE 4 की भी परीक्षाएं होंगी और BPSC से अभी तक चुनाव का माहौल था। BPSC से कोऑर्डिनेशन करके हम लोग जो भी समस्याएं उसका निराकरण भी करेंगे और जो भी अपेक्षाएं हैं बिहार के युवाओं की उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि खरा उतरे। केंद्र सरकार लगातार डिजिटल एजुकेशन की बात कर रही है। बिहार सरकार डिजिटल एजुकेशन को किस तरह से? डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आप एक सिंपल उदाहरण है कि आज जितने शिक्षक हैं 6.25 लाख, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही अपना अटेंडेंस बनाते हैं या जो भी अनुश्रवण हो रहा है उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा कि करीब करीब 50 लाख छात्र छात्राओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही उनके खातों में करीब 3,000 करोड़ रुपये यूनिफॉर्म के
साइकिल के और छात्रवृत्ति योजनाओं के गए थे। तो ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर हमारे ऑफिस में भी ई फाइल्स आती हैं, तो इस तरीके से और उसे बढ़ावा मिलेगा और निश्चित रूप से हम लोग उस पर और काम करेंगे। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे कंप्यूटर लैब तो बनाया गया लेकिन वो सुचारू रूप से काम आपने हमारी बात को पूरी तरीके से सुना नहीं। हमने कहा कि जो भी आवश्यकताएं होंगी उसको हम लोग पूरा करेंगे और जो भी अपेक्षाएं हैं उसमें हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपने कार्यों को पूरा करें, ताकि हमने शुरू में ही कहा कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उस गुणवत्तापूर्वक से उसको पढ़ाया जाए और साथ ही साथ बच्चों का भविष्य ठीक हो, बेहतर हो, उज्ज्वल हो, उसके लिए प्लेसमेंट, नौकरी इत्यादि पर भी सरकार ध्यान देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अलग से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सभी को नमस्कार। तो आपने सुना कि सुनील कुमार कह रहे हैं कि जो चीज़ें जैसे 3,33,00,000 जो है पैसे भेजे गए थे छात्रों के अकाउंट में, वो यूनिफॉर्म हो गया या उनकी जो राशि उनको भेजी गई थी वो वैसे ही फिर से उनको भेजी जाएगी और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो शिक्षा को है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और कंप्यूटर लैब की जो समस्या है उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसी ही और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।